6 मैच पहले हैगले ओवल न्यूजीलैंड में 90 नॉट आउट किए थे, जो पाकिस्तान मैच जीता था। उससे पहले एक 98 कर चुके थे, उससे 4 मैच पहले। तो हर 4 मैच के बाद इनका बड़ा 50 होता है, और आज उन्होंने किया और डिज़र्व करते थे। और दूसरा फ़खर जमान इस नंबर पे हमने आज भी बात की थी कि थोड़ा स्लो बाबर की तरह खेल रहे हैं, लेकिन आज उनकी स्ट्राइक रेट अगर देखते हैं, उन्हें 6 चौके 6 छक्के मारे। देखिए वो डॉट बॉल 12 भी खेल रहे हैं, 14 भी खेल रहे हैं, लेकिन जब सिक्सेस पे आ जाते हैं तो फिर उनका स्ट्राइक रेट इक्वल टू 200 हो जाता है। और आज वैसी ही बैटिंग की। फिर एक शक जो था वो आदम के ऊपर था, आदम ने भी थोड़ा अपने इस्तेमाल किए हैं, तो उनके बाजू आज इस्तेमाल में आ गए उनके। और अच्छा मैच रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न था कि मोहम्मद आमिर आज आए, 44 कंसीड किए उन्होंने, शाहीन ने 49 किए, दोनों ने मिलकर 93 किए, तो एक था। लेकिन मार्जिन हम दे सकते हैं कि स्विंग नहीं हुई, थोड़ी बॉल की पेस वैसी बैट पे आ रही थी। ये पिचेस होती हैं, मैं पहले भी बात की, खुले ग्राउंड की ऐसी पिचेस होती हैं जहाँ ना बाउंस है, अगर आपका एयर का प्रेशर नहीं है तो स्विंग भी नहीं है, तो फिर जब बैट पे आती है और थ्रू आउट द डे आपने देखा कि मार लगती रही, चाहे वो स्पिनर्स हों या वो फास्ट बॉलर्स हों। लेकिन पाकिस्तान का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फाइट बैक किया, अंडर प्रेशर थे, नो डाउट। अगर आयरलैंड भी है, लेकिन पाकिस्तान अंडर प्रेशर था। राशिद भाई, बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव भी हैं, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक नजर पहले डाल लेते हैं अगर हम मैच समरी के ऊपर। मैच समरी, आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड 193, लॉस्ट 7 विकेट्स इन द परसूट। 20 ओवर्स में बहुत ही अच्छी बैटिंग उन्होंने की। फर्स्ट गो से अटैक ही किया, प्लान ए उनका था अटैक और प्लान बी सी यूज करने का, उनको मौका हमने इतना खैर दिया भी नहीं। टगर की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी उम्दा इनिंग्स उन्होंने खेली, 51 रन की। उनके साथ मिडिल ऑर्डर में हर बंदे ने आके चिप इन किया, और डिलानी ने जो एंड में फिनिशिंग टच दी उसकी तो क्या कहने। शाहीन अफरीदी वॉज टच मोर एक्सपेंसिव, पिक्ड अप 3 विकेट्स बट स्टिल वोंट बी द पिक ऑफ माई बॉलर्स। अब्बास अफरीदी बॉल्ड प्रीटी वेल, उन्होंने पिच का अच्छा यूज किया। At the same time, अगर हम बात करें, पाकिस्तान started off chase in a very अपसेट मैनर। बाबर आजम उन्होंने लूज कर दिए, एक रेयर डक बाबर आजम की आज हमें देखने को मिली। फखर जमान 78 रन, रिजवान सपोर्टेड विद 75, एंड देन आजम खान फिनिशिंग इट with a strike rate of 300. Nothing really much to talk about in the bowling section of Ireland. Hume ने बाबर आजम की प्राइज विकेट तो ली, लेकिन क्रेग वाइट, जिनकी हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, उन्होंने शुरू में प्रेशर भी इम्पोज किया लेकिन बाद में सही फिनिश नहीं कर सके, और क्रेग यंग ने आज काफ़ी एक्सपेंसिव हुए। इन द एंड पाकिस्तान मैनेज टू विन कंफर्टेबली with 7 wickets in their hand and 19 balls to spare. That's a stamping authority, राशिद भाई। बिल्कुल, जब बॉल रह जाती हैं आपकी, इससे आपको मालूम चल रहा है। हमने आज दोपहर में भी, शाम को भी बात की थी कि हमारे 4 आउट हो रहे हैं, 175 रन बना रहे हैं, पहली इनिंग खेलते हुए 182 कर रहे हैं, 5 आउट हो रहे हैं। ये विकेटें हम क्या घर पे लेके जाएंगे, क्या करेंगे? तो आपको खेलना पड़ता है। और आज अच्छी चीज़ ये हुई कि बहुत जल्दी मैच ख़त्म हो गया। 3 ओवर्स पहले मैच ख़त्म हो जाना, अराउंड 200 रन चेज करना। तो ये उन पाकिस्तान अब चेजिंग में इतना बुरा रहा नहीं, चेज में पाकिस्तान कंफर्टेबल रहता है। बाबर रिजवान की जब जोड़ी थी, मोस्टली ये चाहते थे कि हम चेजिंग में जाएं, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैचेस जीता इन दोनों की पार्टनरशिप से भी। और अब हल्के हल्के शेप आ रही है, जैसे आपने कहा 2-3 प्लेयर्स हैं, अभी उनका भी परफॉर्म करना ज़रूरी है। हमें यकीन है कि वो करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारी हमारी अवाम है जिनको होता है कि यार साइम अय्यूब को बहुत टाइम हो गया, अभी तक परफॉर्म नहीं किया, आज़म की बात होती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये करेंगे। दोनों अच्छे प्लेयर हैं, जिस तरह आज़म ने आज किया और फ़खर ने किया, फ़खर के ऊपर भी था। मेन जो प्रेशर था मेरे ख्याल से वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर था, जो जिसे वहाँ से निकले, क्योंकि आपकी फाउंडेशन जब अच्छी होगी ना तो फिर आपकी टीम अच्छा खेलती है। आज तो बाबर आउट हो गए, लेकिन अगर ये दोनों साथ खेलेंगे, मैं फिर भी यही कहूँगा, दोनों अगर साथ खेलें तो ज़्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन गुड लक टू साइम अय्यूब, नेक्स्ट मैचेस में वो करेंगे, इतना यकीन कप्तान को भी है, मैनेजमेंट को भी है, और पूरे जिन्होंने उनको खेलते हुए देखा है उनको सबको यकीन है कि साइम अय्यूब आगे जाने वाले मैचेस में रन जरूर करेंगे। एब्सोल्युटली राशिद भाई, इंटेंट नजर आई साइम की, ठीक है जल्दी आउट हो गए, अनलकी रहे, शॉट को थोड़ा चेक कर दिया उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर, अगर पूरा मारते तो शायद दायरा क्रॉस हो जाता और
हम सब लोगों ने उनको अप्रिशिएट करना था उसके ऊपर, तो इतना ज्यादा क्रिटिसाइज भी करना जरूरी नहीं है, अगर भी तो उनका करियर का शुरुआत है। लेकिन जहां पे मैं ये पॉइंट करना चाह रहा था कि जहां उनकी विकेट गिरी और अगली ओवर में बाबर आजम की विकेट गिर जाए, एक मैच टोटल को चेस करते हुए, जब आपके ऊपर दुनिया की नजर टिकी हुई है कि आपने हारना है और उन्होंने आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देना है, उस सिचुएशन में रिजवान ने आके जिस तरह से प्रेशर को ईज किया, शुरू में थोड़े जाएंगे और थोड़ा सा बॉल एयर में नीचे आ रही होती है या ऊपर जाती है खुले ग्राउंड में, तो आपको चांसेस होते हैं कैचेस छूट जाए। फ़खर जमान जितनी बुरी फॉर्म में हो, लेकिन वो गेम चेंजर हैं। वो एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा हमें बता चुके हैं। न्यूजीलैंड का मैच, वर्ल्ड कप, बाहर हो गए, फिर आए और मैच विनिंग इनिंग खेल दी। तो ये बहुत डेंजरस प्लेयर होते हैं, इस टाइप के प्लेयर। इनसे तवक्को होनी चाहिए। ये नहीं है कि चार मैच बहुत होते हैं, 2-3 मैच में नहीं होता ना, लोग बातें करना शुरू हो जाते हैं। ये मैच विनर हैं, ये गेम को चेंज कर रहे हैं। हाँ, अगर ये भी बाबर की तरह खेलेंगे जिस तरह पिछला मैच खेला, उस पर बात होगी कि यार नहीं यार, आप ऐसे प्लेयर नहीं, आप गेम को चेंज कर सकते हो। गेम को चेंज क्यों नहीं किया? आप 132-135 के स्ट्राइक रेट से आप क्यों खेल रहे हैं? जब आपके अंदर पावर है, आप छक्के मार सकते हो, ठीक है, डॉट बॉल खेलें आप, लेकिन जब आपके हाथ में मैच आ जाए फिर आप मारते हैं। आज भी 12 बॉल में 60 रन किए, 6 चौके 6 छक्के इनके हैं। exactly. बाकी जो रन हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बॉलों पे हैं। तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो गेम को चेंज करते हैं, वो बाउंड्रीज का सहारा लेते हैं। बाउंड्री रेशियो इनका आज बहुत ज़बरदस्त रहा। राशिद भाई, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये रिजवान को थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। जो कंसिस्टेंसी वो लेकर आए हैं, आपने भी अभी बात की कि अब चेस पाकिस्तान के लिए इतना आउट ऑफ रीच नहीं हुआ जैसे पहले हम देखते थे। जो कंसिस्टेंसी उसमें रिजवान लेकर आए हैं और जिस तरह से वो लंबी बारी खेलते हैं और उसको फिर वो पेस भी उसको करते हैं, स्ट्राइक रेट भी अपना वो मेक श्योर करते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना है। जो कंसिस्टेंसी है, नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। 49-50 की उनकी एवरेज है। इस बारे में ये कौन सी ऐसी रेसिपी है जो बाकी बैटर्स को अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, बहुत मेहनत की है इन्होंने, इनका नंबर ये नहीं है और ये खेल रहे हैं इस नंबर पे। शुरू में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ, इनका करियर आप देखते हैं तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है जी। अगर लाहौर कलंदर में पिक हुए PSL में पहले, उसके बाद कराची किंग्स में आए, वहाँ पे भी बेंच पे ये बैठे रहे और उसके बाद अपनी बैटिंग को तवज्जो दी इन्होंने। फिर ये पेशावर से, KP से ये ऊपर जाने लगे और एक इवेंट में बहुत अच्छे रन किए इन्होंने। इनके स्ट्राइक रेट का मसला था मिडिल ऑर्डर में, लेकिन ओपन गए और वहाँ परफॉर्म किया। फिर मुल्तान सुल्तान में आके इन्होंने सही मानों में ओपन भी किए और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ओपन करके बाबर के साथ बड़ी पार्टनरशिप की है इन्होंने। और अपना एवरेज और अपना स्ट्राइक रेट आप कहते हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो 50 का तकरीबन इनका एवरेज है। और वहाँ से लेके अब तक की जर्नी देखें तो इनकी सक्सेसफुल रही है। ये सीज़न इनका PSL का इतना अच्छा नहीं गया जैसी रिवायत है इनकी, जिस तरह से खेलते हैं, ये सीज़न बहुत अच्छा नहीं गया। लेकिन फिर भी अपनी टीम को ये लेके गए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अपनी टीम के प्लेयर्स को आगे रखा है इन्होंने, खुद थोड़ा बिहाइंड पे रहे और टीम फाइनल खेली। फाइनल नहीं जीत पाई, लेकिन ये बहुत यूटिलिटी प्लेयर है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ना इनको मिडिल ऑर्डर खेलना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मिडिल ऑर्डर में वैसा खेल सकते हैं। पावर प्ले में ये बीच में आके छक्के मार लेते हैं और प्लेयर्स शायद चांस लेते हुए आउट हो जाते हैं। इनका एवरेज बताता है कि आउट कम होते हैं पावर प्ले में। जो प्लेयर पावर प्ले में कम आउट हो रहे हैं उन पर रिलायबल हो जाते हैं वो। इसी वजह से जो आपने कहा जितनी लगातार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और स्पेशली चेजिंग में, तो रिजवान और बाबर ही हैं जो पाकिस्तान को जिताते हुए हैं। और भी प्लेयर्स ने जितवाया, लेकिन पार्टनरशिप जो ओपनिंग की रही है इन दोनों की बहुत अच्छी रही है। एग्जैक्टली राशिद भाई, बहुत कम ऐसा होता है। मैं ज़रा अगर बात करूं कि 50 ओवर्स के फॉर्मेट की अगर मैं एक बात करूं तो कि 400 रन कोई टीम चेस कर रही हो और दूसरी चेसिंग टीम जो है वो इजीली उसको अचीव कर सके, लेकिन ये ऐसा हुआ, हाल ही में हुआ। ऑल्दो के डकवर्थ लीविस से वो हम मैच जीते, लेकिन नजर ये आ रहा था कि अगर पूरा मैच भी होता तो वो हमने आसानी जीत लेना था। मैं बात कर रहा हूँ फ़खर जमान की। फ़खर जमान के बारे में एक बात, उनके साथ एक टैग लगा हुआ है कि जब वो खेलते हैं तो वो लंबा खेलते हैं, और वो आज नजर आया। ऐसा लगा कि शायद फ्राइडे वाले दिन भी वो थोड़ा सा इनिशियल टाइम ज्यादा ले गए और बॉल थोड़ा अनलकी रहे, लेकिन आज तो उन्होंने सारे क्रिटिक्स को साइलेंस करा दिया। क्रिटिक्स नहीं है उनके फेवर में ज़्यादा लोग हैं जो जानते हैं, उनको खेलते हुए देख रहे हैं।
वो ज़्यादा है। पिछले मैच में थोड़ा सा इन्होंने शायद रीड गलत किया पिच को कि 180, नहीं उनको अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे मैं बैट चलाऊँगा लगेगी, यहाँ पे लगती है, यहाँ पे ज़्यादा लाइन बनाने जाएंगे वहाँ पे चांसेस होते हैं। लेकिन फ़खर की बैटिंग देखें, जब ये मूड में होते हैं पता चल जाता है कि आज ये अपना तलवार निकाल ली है इन्होंने। आज जब कैच छूटा उसके बाद तलवार निकाली, रुकी नहीं, और हर जगह हर मौके पे उन्होंने ज़ोर से हिट मारी है। और ये जगह ऐसी होती है, ऐसी पिचेस पे आप खेलते हैं ज़ोर से मारते हैं, फिर लगती है क्योंकि स्लो पेस होती है ना। यहाँ पे अगर हैवी बैट है और लगता है आपके तो दूर से, ये देखें बहुत ज़ोर से मार रहे हैं। अमूमन आपसे ज़ोर से मारते हुए देखा नहीं, इन्होंने अपने गेम को चेंज किया है। चेंज इसलिए किया है कि ये पिच ऐसी थी, यहाँ पे आपको ज़ोर से मारना पड़ता है, तो नज़र आया अपने आप को चेंज करते हुए। बहुत ज़ोरदार बैटिंग की आज इन्होंने। स्ट्राइक रेट अराउंड 200 रहा होगा इनका, और ये मैच विनिंग इनिंग है इनकी। एग्जैक्टली ये ऐसा दिखाई दे रहा था पाकिस्तानी बैटर्स को कि एक मिशन के तौर पे उतरे हैं। जो प्री मैच में भी हम लोग बात कर रहे थे यूनिटी की, स्पिरिट की, जेल होने की, वो चीज़ बॉलिंग में तो ज़्यादा नज़र नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बैटिंग करते वक्त बड़ा फोकस दिखाई दिए। एक ही टारगेट था कि विकेट गिरती है तो गिरती है, हमने मोमेंटम किसी भी सूरत जाने नहीं देना। रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 10 पर ओवर के करीब था, और किसी भी स्टेज के ऊपर रिजवान और फ़खर ने उसको आउट ऑफ रीच होने नहीं दिया। दे मेड श्योर कि वो 10 के नीचे टच डिस्टेंस पे ही रहे, और यही खूबी है शायद चेस की कि आपने प्रेशर अपने सर पे सवार नहीं होने देना। प्रेशर उस वक्त नहीं आता जब पार्टनरशिप आपकी लगती है, आप स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 है। जहाँ लंबी पार्टनरशिप हुई और आप अच्छा खेल रहे हैं तो दूसरी टीम फिर अपने दूसरे बॉलर को तैयार करती है, तो ट्राई करती है। जल्दी विकेटें गिर गई, लेकिन 140 रन की पार्टनरशिप हुई है। 140 का मतलब है गेम ख़त्म कर दिया उन्होंने। फिर बाद में आज़म आए, उन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब धो डाला उनको, और जाहिर सी बात है उनको खेलना ऐसा ज़रूरी था। वो रूटीन पे खेलते शायद इतना आई कैचिंग नहीं होता। जिस मकसद के लिए, जो बिलीव है सिलेक्शन कमेटी का या कोच अज़हर महमूद हैं अभी वहाँ पे, जो उनकी सोच है उसको पूरा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो खेलते हैं, तो उनको अंदाज़ा है कि ये कितना मुफीद हो सकते हैं। क्योंकि T20 में ये 3 ओवर के लिए जाते हैं, 4 ओवर के लिए जाते हैं आखिर में, तो आपके पास ऐसा बैटर होना चाहिए जो कि 12 रन रिक्वायर्ड रन रेट को अबूर कर सके। तो इसमें 2-3 प्लेयर हैं जिसमें से चूज़ करना पड़ेगा इनको। हमारे पे इफ्तिखार है, हमारे पास इरफान अभी ट्राई नहीं हुए, फिर आज़म है, ऐसे जो कि बैटर हैं जो कि खेल सकते हैं। तो आज जिस तरह से बैटिंग की है उन्होंने, आज़म ने बैटिंग की है, उन्होंने एक तरह से सपोर्ट मिली है उनको अपनी मैनेजमेंट से, और उसको करके दिखाया है आज आज़म। और मोमेंटम किसी भी टाइम पे उन्होंने जाने नहीं दिया फ़खर के आउट होने के बाद। बात आप कर रहे थे पार्टनरशिप की, तो जरा एक बात हम करें बॉलिंग पार्टनरशिप की पाकिस्तान की, जिस तरह आपने भी मैच के शुरू में कहा कि 93 रन आमिर और शाहीन के तरफ से आज लीक हुए, जो कि बहुत ही ज्यादा थे। पहले हाफवे स्टेज पे तो आयरलैंड को यकीन था कि सीरीज उनके हाथ में आ गई है, लेकिन ऐसा पाकिस्तानी बैटर्स के प्लान खैर दूसरे थे, which were executed pretty well tonight। लेकिन शाहीन अफरीदी फिर भी he managed to pick up 3 wickets, उसके बाद भी मोमेंटम किसी सूरत भी हमारे पास आ नहीं सका। 49 रन उन्होंने कहा, यूजुअली हम इतने रन एसोसिएट करते नहीं है शाहीन के साथ, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लेकिन जहाँ स्टार्ट अच्छा था, बेलबर्नी और स्टर्लिंग का स्टार्ट अच्छा था, वो आपको चाहिए होता 2 ओवर में, 2 ओवर में 20-22 रन हो गए ना, ये आपको मिल गया। जिसमें बॉलिंग, तीनों ने बॉलिंग अच्छी की, अच्छी मतलब कि ना विकेट नहीं ली, लेकिन ऐसी जो ओपन थिएटर जो होता है ना, ओपन ग्राउंड में बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक एंड से विद द विंड कर रहे हैं, एक एंड से अगेंस्ट द विंड कर रहे हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 विकेटें गिरने के बाद मेरे ख्याल से ऐसा काबू पा लेना चाहिए था। शाहीन को भी, नसीम को भी और आमिर को भी, वो बन नहीं पाया। विकेटें ज़रूर ली हैं इन लोगों ने, मतलब बीच में विकेट्स लिए हैं, लेकिन इनके ओवर टूटे हैं आज शाहीन पहला ओवर करते हैं और तीसरा करते हैं, आज चौथा ओवर भी किया इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा कैच किया, बहुत आमिर का बहुत अच्छा कैच था। और रन बनते हैं। आज थोड़ा प्रेशर था इनके पास, जोर लगाया शाहीन ने भी, और अफरीदी, दूसरे अफरीदी हैं उन्होंने भी, आमिर ने भी, नसीम ने भी रन ज़्यादा दिए हैं इन्होंने। लेकिन क्या है कि ठीक है, ऐसी पिच थी जिसके ऊपर रन बन रहे हैं, और लेकिन स्विंग जहाँ मिलेगी, यहाँ पे देखें आज हम देखते हैं न्यू बॉल से ज़्यादा स्विंग नहीं मिल रही है। एक तो हमें नज़र भी नहीं आ रहा, टीवी पे मैच ऐसा आ रहा है कि कहाँ से हम स्विंग देखें, लेकिन फिर भी हमें पता चल रहा है यार वो मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है इस ग्राउंड में भी, और इस पिच में भी इतना तो कुछ है नहीं। तो इस वजह से कुछ मैचेस ऐसे हो सकता है, अगला मैच भी ऐसे ही जाए शायद, ऐसी पिच। लेकिन हमें तैयारी इंग्लैंड में देखनी है, वहाँ पे कैसी बॉलिंग करते हैं। T20 में आप तो 10 रन पर ओवर तो रखें इनका,
ये तो है, उससे कम दे देते हैं वो ठीक है, 3.5 35 रन 32 रन 30 रन। इंग्लैंड में भी आपको ऐसा लगेगा क्योंकि टीम ऐसी है कि वो मार लगेगी। आप मेंटली तौर पे लोगों को तैयार रहना चाहिए कि T20 में मार लगती है। जैसे हमारे बैट्समैन भी जिस दिन चलते हैं फ़खर होकर, कोई भी बॉलर सामने आ जाए तो आमिर और शाहीन, अब इसके अलावा तो हमारे पास ऐसी चॉइस है नहीं, दोनों बहुत उम्दा बॉलर हैं और पास में बड़े आउट किए हुए हैं, तो एक आध दो मैचेस हो जाते हैं तो उस पर घबराना नहीं है। बैड डे एट द ऑफिस कह सकते हैं इसको। राशिद भाई, आयरलैंड की अगर बात करते हैं, फ्रॉम द वर्ड गो उनका एक ही प्लान नजर आया कि उन्होंने अटैक करना है, विकेट गिरी या ना गिरी उन्होंने आके चौका उस ओवर में लाजमी लगाया। इससे एक मैसेज चला जाता है अगली टीम को कि आप जो मर्जी कर लें, आपको हमने हावी नहीं होने देना, ऑन दैट टू अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग अटैक ऑफ पाकिस्तान। आई मीन हैट्स ऑफ टू आयरिश। देखिए, दो चीज़ें अच्छी नज़र आई उनके। पहले मैच में भी वो चेजिंग में आए और अपना मोमेंटम जारी रखा 2 विकेट गिरने के बाद भी। आज चेजिंग में नहीं, आज टारगेट सेट कर रहे थे, उसमें भी 2 विकेट गिरी। फिर टक्कर और ट्रैक्टर ने लेके चले गए ना, वो उनका मोमेंटम खेलने का एक ही है, वो 190 180 की जैसे टीम होती है ना वैसे वो खेले। और क्या है कि रुके नहीं कहीं पे। आप देखें उनका जो रन रेट था वो कभी नीचे आया नहीं, 9 से नीचे उसी पे वो लेके वो चले। तो ये शायद हमारी टीम के साथ ऐसा नहीं है। हम चेजिंग में गए, ठीक है, हमें टारगेट पता था हमें किस तरह जाना है, फिर फ़खर रुक गए, फ़खर ने 6 छक्के मार दिए तो हम मैच में बाहर हुए ही नहीं बाद में ना। लेकिन हम पहली बैटिंग करते हुए क्या वैसी बैटिंग कर सकते हैं जो जैसे दूसरी इनिंग्स में की है चेजिंग में, या जिस तरह आयरलैंड ने आज पहली इनिंग्स में खेली है कि 2 आउट हो जाएं फिर भी वो मोमेंटम लेके जाएं। ये चीज़ हमें अभी सीखनी है, शायद यहाँ पे कहीं हम लैग करते हैं। एब्सोल्युटली, इस पे डिटेल में बात करनी है। कैम्फर ने आके जो शाहीन के खिलाफ अटैक किया उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त एक टाइम है छोटे से ब्रेक का। पोस्ट आज मैच खेला पहले हाफ में स्पेशली, बाद में तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में शायद उनके वो जज्बात में वो बह गए क्योंकि सीरीज बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी उनको। जिस तरह से बाबर आजम जब आउट हुआ, एक बड़ा रेयर डक आज बाबर आजम का हमने देखा, और उसके बाद से उनसे कैचेस मिस हुए, बॉलर्स से अपनी लाइन एंड लेंथ मिस हुई और एक हाथ में आई हुई चीज़ गवा दी उन्होंने। लेकिन अगर हम बात करें उनकी बैटिंग की, जिस तरह से वो अटैकिंग माइंडसेट से आए, और लॉरेंस टक्कर ने जो 51 रन्स की इनिंग खेली, फ्लॉलेस इनिंग थी, जिस तरह से उन्होंने स्मूथ खेला, प्रेशर नहीं आने दिया, किसी बॉलर को अपने पे हावी नहीं होने दिया, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विकेटें गिरती रही लेकिन इनका दोनों मैचेस में देखें, पहले इनिंग्स में भी दूसरी में भी, कि मोमेंटम रुका नहीं। इनका जो 9 का तकरीबन था रन रेट, वो लेके वो चले। टक्कर हो या बेलबर्नी हो पिछले मैच में हो, या स्टर्लिंग का स्टार्ट हो, 10-11 रन ही बनाए उन्होंने। तो ये खेलते, या तो नीचे जो भी प्लेयर आया इनका थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है। और अगर टक्कर ने की बैटिंग की, दोनों की पार्टनरशिप अच्छी थी। 2 विकेट गिर जाने के बाद टक्कर और ट्रैक्टर दोनों की पार्टनरशिप अच्छी थी और अच्छा मारा है हमारे फास्ट बॉलर को स्पेशली। ये तो खैर बॉल नीचे रही और, लेकिन ये कि ये रुकनी चाहिए थी। लेकिन फास्ट बॉलिंग को अच्छा टाइम किया उन्होंने। मिस फील्डिंग हुई यहाँ इफ्तिखार से, यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर को इन्होंने स्वीप अच्छी की, अंदर की तरफ खेले, जोर से मारा है। तो फास्ट बॉलर को खेलते ही अच्छे, स्लो पे पेस पिच है, थोड़ी सी बॉल नज़र आती है आगे तो आराम से ये खेल लेते हैं। तो बैटिंग में इनको कोई इशू नहीं। इनका इशू शायद हमें जो लगता है वो बॉलिंग में जो कि लैग करती है इनकी पेस, और शायद स्पिन बॉलिंग भी है। जॉर्ज लिटिल नहीं है मौजूद, अभी गुजरात से खेल रहे थे, वो अगली सीरीज़ में शायद वो जाएंगे, लेकिन उनसे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा वहाँ पे भी, और वो आउट करने वाले बॉलर हैं, तो शायद उनकी कमी इनको महसूस हुई होगी। हालांकि 2 विकेट्स ले लिए थे, लेकिन मिडिल ओवर में जिस तरह फ़खर ने इनको खेला है, वो वहाँ से वो मैच में आ नहीं सके। जो कैचेस जो 2 ड्रॉप हुए हैं, नो डाउट कैचेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन ये दोनों मैच विनर्स के कैचेस आपने बहुत अर्ली स्टेज पे छोड़ दिए थे। राशिद भाई, बिल्कुल आपने जो चांस की बात की है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पे शाहीन आफरीदी ने एक ही ओवर में 2 आउट किए, उस वक्त गालबन 34 या 40 स्कोर था, और उसके बाद अगले ओवर में नसीम शाह ने ट्रैक्टर को LBW ट्रैप किया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नो बॉल निकल आई। तो काफ़ी देर से समझ में नहीं आया कि वो रुक क्यों रहा है, क्योंकि
DRS है नहीं, वो रुक जा रहा है फिर आ रहा है, बाद में मालूम चला कि वो 9 बॉल की कॉल थी और वो लकी रहे कि वो वापस आया और फिर खेले। एब्सोल्युटली, उसके बाद से उन्होंने अगली बॉल पे चौका लगा दिया और उसके बाद वो एक अपनी जोन में नजर आया और बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने टकर को। और एक वक्त पे नजर आ रहा था कि शायद 200 रन से ऊपर ही निकल जाएगी आयरिश टीम, किसी भी बॉलर को सेटल डाउन नहीं होने दिया। देखिए स्पिन थोड़ा सा इमाद वसीम को थोड़ा सा संभल के खेले, लेकिन पेसर्स को ये तो बहुत ही अच्छा खेले। और स्पेशली शाहीन को उम्मीद नहीं थी, हमें भी नहीं, किसी को भी नहीं थी कि शाहीन को 49 रन हो जाएंगे या आमिर को 44 रन हो जाएंगे। लेकिन पार्ट ऑफ द गेम होता है, बॉलर ही मार खाता है फिर वही आउट करते हैं। मेरे ख्याल से स्विंग मिस कर रही है कि आपको अर्ली ऑन जो स्विंग मिलती है वो शायद दोनों बॉलर ने मिस किया है। एग्जैक्टली। कैम्फर की अगर हम बात करें, आज तो हर आयरिश बैट्समैन खैर मूड में ही था। वो शायद 14वां ओवर था जब आप बात कर रहे हैं, शायद शाहीन को खेले थे वो 20-21 दोनों दफा उसको बहुत ही उम्दा अटैक किया उन्होंने। वो वहाँ पे देखिए चेंज किया गेम को उन्होंने, अगले गेयर पे चले गए। वहाँ पे शाहीन ने शायद जो इनकी बॉलिंग है उसके लिहाज से टू अर्ली है। 14 ओवर वो अमूमन बहुत कम करते हैं, वो जाते हैं 17, 19 या 18, 20वां ओवर करते हैं, लेकिन 14 ओवर करने आए वो शायद ये थोड़ी सी मिस्टेक। आज हमने दिखाया भी था आपको कि कहाँ पे ये ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, तो 14 ओवर बनता नहीं है इनका। एब्सोल्युटली। राशिद भाई, हमने पहले मैच में डिस्कस भी किया था कि ये रेगुलर क्रिकेट सर्किट से आए हुए प्लेयर्स नहीं हैं, पार्ट टाइमर्स हैं, कोई टीचर है, कोई नहीं, आप पार्ट टाइमर नहीं रहे। आप काफ़ी अरसे से यही प्लेयर्स आप देखेंगे वर्ल्ड कप खेलिए, जो वर्ल्ड कप 2 दफ़ा 3 दफ़ा खेल रहे और मतलब पूरा, तो फिर आप प्रोफेशनल उसमें आ जाते हैं। अभी भी इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू हमने बताया था आपको, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इनको। अभी 7-8 प्लेयर को ऑफर किया था, अभी 15 प्लेयर, और उसके बाद डिफरेंट क्रिकेट में इनके क्योंकि खेल रहे हैं, ICC की फंडिंग भी बढ़ गई। अब ये जो ग्राउंड हम देख रहे हैं बहुत पुराने हैं, बनाया हुआ नहीं है, ये तो टेम्प्रेरी बने हुए हैं। तो अपने स्टेडियम, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए उनको, और क्रिकेट पे भी तवज्जो देनी चाहिए आयरलैंड को। बिल्कुल। जो क्रिकेट जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं, यूं लग रहा था कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के और क्रिकेट के भूखे हैं ये, और वो भूख, वो हंगर नजर आई इनमें। स्पेशली अगर मैं बात करूं डिलानी की, जिस तरह से उन्होंने आके मोमेंटम को जारी रखा और इनिंग एक विनिंग नोट के ऊपर उन्होंने खत्म की, एक मोमेंटम लेकर ही ऐसा लगा कि वो बॉलिंग में भी उतरे। 28 रन उन्होंने किए गालबन 10 बॉल पे। मोहम्मद आमिर को उन्होंने छक्के लगाए और आखिरी उनके ओवर में काफी ये डिलानी की अगर हम बैटिंग देखें, इनका इम्प्रोवाइज अच्छा किया इन्होंने, जहाँ फील्डर नहीं तो कोशिश इनकी थी थोड़ा उतर के खेलें। ये बहुत अच्छी शॉट मारी थी इन्होंने, बहुत टाइम हुए, बहुत जोर से गई है, नजर आई है आपको। ये जगह ये दे रहे थे, जरा तो रूम बना रहे थे, तो आमिर ने शायद मिस कैलकुलेट कर गया इनको। राशिद भाई, हमने पहले मैच में भी बात की और आज भी प्री मैच में बात कर रहे थे कि जब आप जीतते हो तो सारी चीजें जो हैं वो दब जाती हैं, और जब हारते हैं तो वही सारी चीजों से फिर आपको, लेकिन डिपेंड करता है जीत किससे रहे। एग्जैक्टली, वेरी वैलिड पॉइंट। और इस टीम से आप, एक दुख हमें मिला था 2007 में, उसके बाद अभी फ्राइडे को मिला दुख। हार जीत होती है अपनी जगह, लेकिन बहुत हारे हुए लोग, लेकिन हम अफगानिस्तान से हार जाएं, वनडे का कप हार जाएं, ये नहीं कि अफगानिस्तान अच्छी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेब्लिश बोर्ड है, एक स्टेब्लिश टीम है। फिर हम कभी किसी और से हार जाएं, जिम्बाब्वे से सीरीज़ में लोकल यहाँ में होम पे हम हार जाएं, तो वो भी काउंट होता है। तो बहुत सारे टीम से हम मैच ऐसे ही हार गए, फिर बाद में हम बोलेंगे नहीं यार देख लेंगे, तो ये डैमेज करता है। या तो आपकी बी टीम खेल रही हो, हमारे तो पूरे तकरीबन 18 का स्क्वाड गया हुआ है, बाकी 3 वेटिंग में है, तो ये हारने वाली सीरीज़ या हारने वाले मैचेस नहीं होते। ठीक है, कभी कभार होता है कि हालात ऐसे बन जाते हैं कि शुरू में आपके 4-5 आउट हो गए, तो वो बन गया। जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में तब पिच ऐसी थी, हम सरवाइव नहीं कर पाए, अब मान लिया। लेकिन हर साल इतना बड़ा सदमा मत दो, क्योंकि इससे इशारा मिलता है कि हमारी क्रिकेट हल्के हल्के नीचे की तरफ जा रही है। फिर अचानक से एक मैच में बहुत अच्छा, जैसे आज खेला, 19 बॉल बाकी थी, फिर कल हम दोबारा उसी सिस्टम में ना आ जाएं। क्योंकि अमूमन माजिद भाई एक बात किया करते थे, अमूमन ये बात ये करते थे कि पाकिस्तान टीम का खासा ये है कि जैसी टीम होती है वैसी खेलती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन खेल रही है ना, 5वें गेयर में आ जाएंगे हम, जिम्बाब्वे आएगी तो हम पहले गेयर में उनके साथ खेल रहे होंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। पहला मैच जो हुआ है तो हम उन्हीं के तरीके से खेले, वो वहाँ पे होम ग्राउंड था, होम एडवांटेज था, वो जीत गए। तो थोड़ा सा ख्याल आया नहीं यार हमें जीतना है, हमें अच्छा खेलना है, और आज खेले। बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी बैटिंग ने कवर किया, और यही ये टीम गेम है। कहीं आपकी बैटिंग फ्लॉप होती है तो बॉलिंग उसको, जैसे आज हमने दिखाया था कि
कितनी दफ़ा हुआ है कि 150 से कम पे हमने हरा के, मतलब कि 150 से कम रन बने और हम मैच जीते हैं, कितनी दफ़ा हुआ है। तो क्या सपोर्ट बॉलिंग की मिल जाती है। इसी तरह से प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट जब करते हैं तो मैच आप जीतते हो। और फ़खर जमान और रिजवान ने बस ये अगर नहीं निकलते तो फिर एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, यार सीरीज़ हार गए। लेकिन ये अच्छा स्टार्ट मिल गया पाकिस्तान को, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी हमारी अच्छी नहीं गई। न्यूजीलैंड पहले भी लास्ट ईयर भी आया था, उनकी भी बी टीम से हम हारे हुए थे, तो बहुत सदमे दिए हुए हैं। पूरा वर्ल्ड कप हमारा इसी तरह से चला गया, पूरा एशिया कप हमारा इसी तरह चला गया, ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ हमारी चली गई, हमारी न्यूजीलैंड सीरीज़ चली गई, तो सब कुछ तो हमारा चला गया। अभी टीम बची हुई है, इसको बचा लें और इसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से टीम परफॉर्मेंस बनती है। और अगला मैच जीते हैं, फिर इंग्लैंड के साथ तैयारी करें, फिर वर्ल्ड कप है। और पूरी आवाम इन प्लेयर्स को देख रही है कि इनसे उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें सारे हमारे टॉप प्लेयर्स हैं, बाबर हैं, फ़खर हैं, रिजवान हैं, शाहीन हैं, सारे प्लेयर्स हैं। और हम यहाँ पीटीवी की जानिब से गुड लक ही बोल सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राशिद भाई, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि जीत किससे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि इतनी ज़्यादा हमने पॉजिटिव्स पे तो बात की, हम नेगेटिव्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आज नेगेटिव दूसरों पे रहने दें, आज हम तो ना लेना नहीं, मैं ये बात करना चाह रहा था राशिद भाई कि स्पिनर को हमने एक शादाब खान को हमने पुअर परफॉर्मेंस की वजह से एक ब्रेक कह दें, एक ब्रेक दी हमने फर्स्ट T20 के बाद। उसको एक जगह पे बहुत बातें हो रही थी कि अब्रार को ऐड किया जाएगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। इंस्टेड हमने आमिर को ऐड कर दिया एंड ही आल्सो प्रूव टू बी अ रॉन्ग चॉइस फॉर टुडेस गेम। हो सकता है पिच की वजह से, लेकिन खेलना चाहिए था उसको, अब्रार को नहीं शादाब को। आज किसने अच्छा खेला था, बल्बर नहीं खेला था, उसको तो आउट कर दिया था। अब जब बॉल उसके हाथ में होती है, दोनों ऊपर से तो आउट हुए थे। मे भी इनको तंग कर सकते थे, टकर को, ट्रैक्टर को तंग कर सकते थे। तो ये शायद कोई टैक्टिक्स हो, उनकी स्ट्रेटजी हो। एक मार से ऐसे आप बॉलर को नहीं बिठा देंगे जो आपको वर्ल्ड कप खेलने वाला होगा। अगर ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा शादाब, तो फिर आपकी तैयारी क्या है फिर? तो ये आपने आज के मैच जीता जरूर, लेकिन शादाब को बिठा के क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा दे दिया आपने। अच्छा, यूजुअली राशिद भाई बड़ा रेयर हुआ है ऐसा कि पाकिस्तान ने ऑपोजिट टीम की 7 विकेटें ले ली हों और उसके बावजूद 193 रन्स हो गए हों बोर्ड के ऊपर। वरना यूजुअली होता ही है कि जब हमें विकेट्स मिलती रहती हैं तो हम रन्स पर भी ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन आज ऐसा देखने को मिला नहीं। शायद ये दोनों मैचेस में देखें, पावर प्ले में 2-2 विकेट अर्ली ऑन मिली है हमें, लेकिन मोमेंटम करिए, ग्राउंड का नक्शा कभी कभार ऐसा मिलता है जहाँ पे आपको रन नहीं रुक रहे होते, और ये दोनों मैच में रन रुके नहीं है यहाँ पे। ये कैच था आउट करने का, और ये विकेटें लेते हैं। अब ये कि अब बीच में अगर ओवर करेंगे उसमें देखना है कि कैसी बॉलिंग करते हैं, एंड में कैसी करेंगे। हारिस नहीं खेल रहे अभी, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है। तो लेकिन क्या ये प्रिपेयर हो रहे हैं। आपके पास 4 बॉलर होने चाहिए जो कि आपको पता है यार ये 4 बॉलर मेरे, 4 में से 3 तो खेलेंगे। बेंच वो बॉलर होना चाहिए जो कि इनकी इंजरी के बाद रेडी हो। ये ना हो कि परफॉर्मेंस के बाद आप उसको अंदर डाल दें, तो वो सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, इंजरी किसी को खुदा न खास्ता हो जाए, उसके लिए आपके पास रेडी होना चाहिए, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे वो आफरीदी हो, या कोई भी हो, रेडी होना चाहिए। जैसे शादाब को, अभी शादाब की जगह आमिर खेले आज, ठीक है, बनता नहीं था कि उनकी जगह खेले। दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, एक ने 54 रन दिए, एक ने 44 रन दिए। अगर हम रन के ऊपर देखेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट तो स्पिनर्स की थी ना, मुझे को राइट आर्म लेग स्पिनर चाहिए। दुनिया में टॉप 10 में 5 तो रिस्ट स्पिनर होते हैं T20 में। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे आप पूरा साल खेलें वहाँ पे खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए शादाब को। बैटिंग का एडवांटेज और बॉलिंग का एडवांटेज। एब्सोल्युटली राशिद भाई, बड़ी मजे की गपशप चल रही है और बड़े वैलिड पॉइंट्स आप दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त हुआ है टेलीनॉर के वाव मोमेंट। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को शादाब के साथ ही आगे वर्ल्ड कप में जाना पड़ेगा। उस केस में हम अगर 2 लेग स्पिनर्स को बीच में डालते हैं, उसामा मीर को भी साथ लेकर चल रहे हैं, लीडिंग विकेट टेकर भी नहीं साथ गए, मैंने नहीं ख्याल साथ गया, उसामा मीर नहीं है, अब्रार गए टीम के साथ। अच्छा, तो जब प्रिपरेशन क्या है, आपकी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी टोटल शादाब के साथ है। उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, और फिर उनका इनपुट, क्योंकि वाइस कैप्टन रह चुके हैं वो। तो एक मैच पे ये डिसाइड तो नहीं किया होगा, शायद कोई एक प्लानिंग होगी इनकी,
लेकिन शादाब आपके वर्ल्ड कप खेलेंगे, वो उसके बगैर आप नहीं जा सकते। आपको बैटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ की पिचेस सूट करती हैं उनको, वहाँ की उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग पाकिस्तानी को सूट करती है। उनके बगैर एक बहुत बड़ी खला होगी, क्योंकि आपके पास 7 से 15 ओवर तक एक स्पिनर बॉल करेगा, इमाद है और ये दो हैं जी। अबरार उस वक्त आते हैं जब कोई इंजरी हो। अगर डायरेक्ट खिला सकते हैं, अगर इतनी जान है, इतनी हिम्मत है ना, तो ये न्यूजीलैंड से खिलाना शुरू करते। न्यूजीलैंड जब गए थे वहाँ से खिलाना शुरू करते। अभी मजबूरी में नहीं लेके आते, फिर ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है। क्योंकि अबरार तो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा ना, अबरार तो टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ से परफॉर्मेंस कर रहा है, जहाँ पे सारी फील्डर ऊपर होते हैं। बिल्कुल। ये जितने लेग स्पिनर खेल रहे हैं, ये तो फर्स्ट क्लास तो खेलते ही नहीं है। इनके टेस्ट मैच मिला के टोटल 12 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। तो अबरार तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो फेस सेविंग के लिए अबरार मेरे ख्याल से टीम के साथ चल रहा है। एब्सोल्युटली। राशिद भाई, बात की जाती है कि पाकिस्तान की प्लानिंग के ऊपर काफ़ी बात की जा रही थी कि अभी तक सारी दुनिया ने अपनी टीम्स अनाउंस कर दी हैं, हम लोगों ने अभी तक अपनी टीम अनाउंस नहीं की है। लेकिन क्या पता कि खुफिया प्लानिंग की तरफ हम जा रहे हो? नहीं, हम लोग साइम अयूब जिस दिन हमारी टीम बन जाएगी ना, उस दिन अनाउंस कर देंगे। अब मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा था कि साइम अयूब हो गए, आजम खान हो गए, इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर, शादाब खान भी, ये कैरिबियन प्रीमियर लीग के स्टार परफॉर्मर्स हैं। और अगर हम वेस्ट इंडीज के ही वर्ल्ड कप को देखकर चले तो उनकी कंडीशंस के साथ भी क्लाइमेटाइज्ड हैं। और क्या लगता है कहने को सही है, ये बात है, मान लेते हैं, क्योंकि चलता है, लोग बोलते हैं, हम भी बोल लेंगे। बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं ना, कोई भी वेस्ट इंडीज़ में नहीं खेला हुआ। ऑस्ट्रेलियन टीम पूरी, साउथ अफ्रीकन, इंडियन टीम, न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम, T20 कहाँ खेलते हैं जाके वो लोग? बहुत कम प्लेयर, उनके सेकंड ग्रेड के प्लेयर जाके खेलते हैं वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है। इंग्लैंड की टीम डेंजरस होगी क्योंकि वो लास्ट टाइम भी जीती हुई है। पाकिस्तान टीम डेंजरस होगी क्योंकि वहाँ परफॉर्म करते हैं, सूट करती है हमें पिचेस वहाँ पे। इंग्लैंड का वे ऑफ स्टाइल ऐसा खेलने का है, उनके पास स्पिन भी आ जाते हैं। मोइन अली भी आ गए साथ में वो लेग स्पिनर जो वो आदिल रशीद भी हो गए, लिविंगस्टन भी हो गए, वो भी बॉलिंग कर लेते हैं। और विल जैक्स है, वो भी बॉल कर। स्पिनर्स की बात है, पेसर उनके पास मौजूद हैं। जोफ्रा आर्चर वापस आ गए, वुड है उनके पास पेसर्स में। फिर बैटिंग ऑर्डर आप देख लें तो वो टीम ऐसी लग रही है कि अच्छी। फिल सॉल्ट अभी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बटलर उनके पास हैं, बेरेस्टो उनके पास हैं। तो बहुत अच्छी टीम लग रही है। वनडे में वो फ्लॉप हो गए वो सारे प्लेयर्स, लेकिन T20 में वेस्ट इंडीज़ में बहुत हॉट फेवरेट होगी। एब्सोल्युटली। राशिद भाई, जाते जाते कुछ एक आपसे छोटा सा पॉइंट लूंगा। ट्यूसडे को क्या देख रहे हैं? 2-1 पाकिस्तान को जीतना चाहिए, स्ट्रेट अवे जीतना चाहिए। जो बॉलिंग हमें नज़र आ गई, आप 180 का क्यों सोच रहे हो? आज 180 का नहीं सोचा ना इन लोगों ने, ना आदम ने सोचा, ना बाबर ने उसने सोचा, रिजवान ने, ना फ़खर ने। उन्होंने कहा 200 यार, हम 2 ओवर पहले ख़त्म करेंगे, 3 ओवर पहले ख़त्म करेंगे। ये अप्रोच चाहिए आपको हर मैच में। बैटिंग करना है जैसे भी पिच हो, आयरलैंड के खिलाफ 220 225 बनाओ, आप मैच आराम से जीतोगे। Absolutely. Thank you so much for Rashid bhai for your valuable comments. Ladies and gentlemen,